इस बार का सफर हमें सुंदर घाटियों से लेके गया कर्नाटका के समुद्र तट पर, जहाँ का इतिहास, जहाँ की संस्कृति और जहाँ की सुंदरता शब्दों से बयां नहीं की जा सकती। ये सफर था उस जगह तक का जहाँ संत माधवाचार्य ने भक्ति का दीप जलाया था और वहाँ आज भी हजारों भक्त शरण पाते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ हमारा सफर शुरू हुआ बेंगलोर से। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। हम लोग निकले हैं आज उडुपी के लिए और हम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं NH75 पे। आज ब्लॉग थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि समहाउ अगर सिटी ट्रैफिक को एस्केप कर जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। दिन का पहला टोल प्लाज़ा 30 किलोमीटर्स के बाद। हमने अपना सफर शुरू किया था उडुपी के लिए, जहाँ पे हमने एक होटल बुक किया था, मंजूश्री होटल, जिसका चार्जेस हमें पड़ा था 3 दिन का अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपये। यूजुअली कहीं भी आप जाओ अगर हाईवे में, तो टोल के बाद आपको थोड़ा सा खाली रोड दिखता है, क्योंकि टोल में थोड़ा भीड़ रहता है। बट दिस इज़ बैंगलोर, यहाँ पे कोई खाली रोड नहीं होता। यहाँ पे आपको भरा पूरा रोड मिलेगा हर हमेशा। हम लोग पूरे कर चुके हैं ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर। टाइम हो रहा है अभी 9 और यहाँ पे हम लोग एक जगह पे रुके हैं बीच में ब्रेक के लिए। ब्रेकफास्ट हम लोग साथ ही लेके आए हैं अपने, और जगह दिखाता हूँ। ऐसा सा कुछ व्यू है जगह का। ऑलराइट, टाइम हो चुका है 9:30 और हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है कंप्लीट। बाइक को भी मिल चुका है रेस्ट और अब हो गया निकलने का टाइम। तो चलिए निकलते हैं फिर यहाँ से, क्योंकि आज तो लंबा जाना है। से जगह बहुत अच्छा था, शेड वाला एरिया था। इवन तो हम लोग धूप में ही खड़े थे, क्योंकि सुबह नहा के निकले थे हम लोग, तो धूप थोड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, अभी थोड़ा सा ही पैच है, आई थिंक ख़राब होगा। जब आ रहे थे तब तो रास्ता ठीक था उधर का, बट यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता गड़बड़ है। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप हम लोगों को और लगेगा 7 घंटे पहुँचने में उडुपी। फिलहाल तो अभी इसी रास्ते पे 9 किलोमीटर और बता रहा है गूगल मैप। आज का ये ट्रिप हम लोगों का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक स्ट्रेच में बाइक राइड होने वाला है। मतलब एक स्ट्रेच तो नहीं बोलेंगे, बट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है अभी तक का। नज़ारों के साथ मौसम भी बदल रहा था और धीरे धीरे बादल छा रहे थे। जस्ट लुक एट द व्यू, जस्ट लुक एट द व्यू। अभी और 170 किलोमीटर चलना है हम लोगों को। टाइम हो रहा है 12:48। पहुंचने की हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से रास्तों का मज़ा लेते हुए जाएंगे। इधर बारिश होने लग गया हल्का हल्का, तो हम लोगों को रुकना पड़ा, क्योंकि ऑप्शन है नहीं।
इसका रेन कवर लाने भी भूल गए हम लोग, और कैमरा वैमरा भी उतना कुछ वाटरप्रूफ है नहीं कुछ खास, तो बेटर था रुक जाते। बट व्यूज़ देखो भाई, यहाँ से भी जिस जगह पे रुके हैं वहाँ से भी सारे पहाड़ प्रॉपर दिखते हैं। बारिश बंद हो गया, मौसम खुला है ना, इसीलिए फ्रेश लग रहा है अभी थोड़ा। गर्मी भी कम हो गया है, आराम सा लग रहा है। बारिश रुकी तो हम घाटियों के रास्तों से आगे बढ़े। बीच में थोड़ी धूप खिली तो हमने लंच किया जो साथ लेके आए थे। लेकिन मौसम को कुछ और ही मंजूर था। बारिश ने हमारा पीछा उडुपी तक नहीं छोड़ा। धुंध और बारिश के बीच हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते गए। थकान हावी थी क्योंकि सफर लंबा था। 400 किलोमीटर का ये लंबा सफर, लेकिन पहुंचना तो था ही। दूसरा दिन श्री कृष्ण मठ और मलपे बीच। हॉट एंड ह्यूमिड भी ऐसा कुछ खास नहीं है, इट्स काइंड ऑफ ठीक ठीक, नॉट दैट बैड। सुबह 7:30 बजे हम निकले श्री कृष्ण मठ के लिए अपने होटल से। ये रूट है श्री कृष्ण मठ का। माधवाचार्य जी का श्री कृष्ण मठ, जो हमारे होटल से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे था। पहले यहाँ हम लोग श्री कृष्ण मठ विजिट करेंगे, देखते हैं वहाँ क्या है, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए है, आप लोगों को भी दिखाएंगे। देन वहाँ से और भी प्लान्स है, यहाँ से हम लोगों को सीधा ही जाना है। We'll go straight. और आप लोग बताइए आप लोगों को बाकी के ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट में। पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण मठ, और ऐसा सा कुछ है यहाँ का एंट्रेंस। ये रहा श्री कृष्ण मठ। अच्छा खासा बड़ा गेट है। इस साइड इसका पार्किंग एरिया है। चलिए अंदर चलता है। तो ये रहा एंट्री गेट, और इसके ठीक सामने यहाँ पे फुटवेयर स्टैंड है। बेसिकली आप जूते चप्पल रख सकते हैं। और जस्ट लेफ्ट में, यानी कि आपका मेन गेट से लेफ्ट साइड, ये है वे टू श्री कृष्ण मठ। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। अंदर अच्छा खासा लाइटिंग किया हुआ है। यहाँ पे शाम को आना पड़ेगा एक बार। ये ऐसा सा कुछ है इधर पूरा मठ का। यहाँ पे एक एलिफेंट का स्टैचू है। जगह तो सुंदर थी ही, और गीता के पाठ ने इसे और भी सुंदर बना। वहां से आगे बढ़े तो अंदर श्रद्धालुओं के लिए बड़े बर्तनों में भोजन बन रहा था। ये था श्री माधवाचार्य जी का श्री कृष्ण मठ। थोड़ा और आगे बढ़ने पे हमें परियत नृत्य दिखाई दिया, जो यहाँ की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और आगे हम मंदिर के अंदर बढ़े, जहाँ हमने भगवान के दर्शन किए। वहां से मंदिर के एक दूसरे कक्ष में जाने पे हमें एक विष्णु जी की बड़ी सी मूर्ति दिखाई दी,
जिन्हें शेषनाग पर सोए हुए दिखाया गया था। उसके बाद हम गए भोजन करने, जहां हमें केले के पत्ते पे बड़े प्यार से भोजन कराया गया। दिन चढ़ा और शाम के ढलते ढलते हम पहुंचे मलपे बीच में, जहां हमने एंजॉय किया वहां का सनसेट, जो बहुत ही खूबसूरत था। देखिए यहाँ ऐसा इसका कुछ एंट्रेंस में लाइटिंग है। चलिए अंदर चल के देखते हैं। शाम होने के बाद ये जगह लाइटों से भरी एक दूसरी ही दुनिया लगती थी। मस्त लाइटिंग है यहाँ। ये है माधवाचार्य का तालाब, और यहाँ पे ही बेसिकली ये जो सेंटर में है, यहाँ पे कृष्ण जी की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ दुकान है, शॉप्स छोटे मोटे। तो दर्शन के लिए अभी भी भीड़ देखिए, अभी भी लाइन लगी है दर्शन के लिए। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी मंदिर में नहीं, कोई मेला घूमने आए हैं। और ये एक तरीके से मेला ही तो था, इतने सारे श्रद्धालुओं का मेला। हमने वहां पे देखा क्लासिकल डांस, और उसके बाद हम निकल गए अपने होटल के लिए वापसी की ओर। अगले दिन सुबह की ताज़ी हवा में हम निकल पड़े आवर लेडी फातिमा चर्च देखने। हम लोग को यहाँ आगे से लेफ़्ट लेना है। बेसिकली श्री कृष्ण मठ वाला जो रोड है वही सेम रोड ही जाता है, जस्ट कि एक जगह से लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा हमको। यहाँ सुबह सुबह का मौसम अच्छा रहता है। दिन चढ़ते साथ थोड़ी सी गर्मी होती है, बट सुबह का मौसम अच्छा रहता है। अच्छी जगह है उडुपी, घूमने के लिए ठीक है। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए ट्रिप। थोड़ा सा आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा हमको। ये है वो चर्च जहाँ हमको जाना है। और धीरे धीरे हम पहुंच गए अपने दिन के पहले पड़ाव, आवर लेडी फातिमा चर्च। तो हम लोग आ चुके हैं आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च। ये रहा चर्च, इसका मेन गेट। ऐसा कुछ दिखता है चर्च। इट्स ब्यूटीफुल। अलग सी ही शांति होती है यहाँ। अभी तो फिलहाल ये पूरा खाली है, कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ हम दोनों के अलावा।
टाइम हो रहा है 9:30। हम लोग घूम लिए यहाँ पे चर्च और अब निकल रहे हैं हेरूर में हैंगिंग ब्रिज है वहाँ के लिए। निकले तो थे हम हेरूर हैंगिंग ब्रिज के लिए, पर किसे पता था किस्मत को क्या मंजूर है। वो रहा भाई हैंगिंग ब्रिज, दिख गया दिख गया। This is the place. यहाँ पे कायाकिंग वगैरह भी होता है, बढ़िया। जिस टाइम पे हम लोग आए अभी तो पूरा खाली है, सही है। और अभी टाइम हो ही क्या रहा है, 9:36। लीजिए भैया, और हमारी यहाँ पे कट चुकी है। हम लोग आए थे देखने के लिए ये ब्रिज, और पता चला ये ब्रिज टेम्पररी क्लोज्ड है। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, विच इज़ अगेन मालपे बीच। वहाँ से हम लोग सोच रहे हैं सेंट मेरीज आइलैंड जाएंगे। उडुपी के तट से दूर समुद्र की गोद में बसा सेंट मैरी आइलैंड, जहां अरब सागर की लहरें प्राचीन ज्वालामुखी चट्टानों से टकराकर इतिहास की गूंज से सुनाई देती है। ये वही जगह है जहां वास्को द गामा पहली बार भारत की धरती को छुए थे। जैसे जैसे आइलैंड करीब आ रहा था, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि हम इतिहास की एक ऐसी धरती पर कदम रखने जा रहे थे जिसे 1498 में ओ पाद्राओ द सांता मारिया के नाम से पुकारा था वास्को द गामा ने। पहुंच गए यहाँ सेंट मैरीज आइलैंड। देखें यहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है। ये है यहाँ का व्यू पॉइंट। ये है सेंट मैरी आइलैंड व्यू पॉइंट। नीले समंदर और सफेद रेत से भरा ये आइलैंड, जहां हमने बहुत से फोटोज और वीडियोस निकाले। चलिए अब हम लोग निकल रहे हैं कापू बीच के लिए। सुबह में हम लोग वहाँ पे गए थे आइलैंड, सेंट मैरीज आइलैंड। अच्छी जगह है, यहाँ का ब्लू वाटर बहुत प्यारा दिखता है। अभी चल के देखते हैं ये कापू बीच कैसा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गूगल रिकमेंडेशंस दैट इज़ द सेकेंड वन आफ्टर मलपे बीच। यहाँ से 20 किलोमीटर के लगभग दिखा रहा है। यहाँ का रोड बहुत अच्छा है भाई, और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे जैसे हमारे वहाँ पे क्या है बेंगलोर में कि सिग्नल्स है हर जगह, कहीं भी चौराहा है या क्रॉसिंग है। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, बट अदर देन दैट इट्स गुड, डैम गुड। जैसे अभी यहाँ पे ही देखो, ये कार राइट सिग्नल देके आराम से मुड़ गया। यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है। बट ये भी है कि हाँ, यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं होता है बेंगलोर के जैसा। रोड्स आर प्रिटी नीट एंड क्लीन एज यू कैन सी, एंड ऑल्सो मोस्टली फ्री ऑफ व्हीकल्स आई वुड से। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हम जा रहे थे
कापू बीच की ओर। वेलकम टू कापू बीच। लगेज रूम अवेलेबल हियर अंडर CCTV सर्वेलेंस। अरे PU उल्टा हो गया इसका तो, KAUP हो गया है। नहीं है, P और U उल्टा हो गया है बेसिकली। U है लेकिन वहां पे P और U उल्टा हो गया है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी है। और ये रहा द फेमस लाइट हाउस। इट लुक्स गॉर्जियस मैन। फर्स्ट टाइम लाइट हाउस देख रहा है। लुक्स गुड। यहाँ पे भी एक्टिविटीज होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। उस साइड हो रहा है वो पैराग्लाइडिंग टाइप, एंड देन यहाँ पे वो क्वाड वाला ये भी है रनिंग के लिए। ऑल इन ऑल अच्छा जगह है। अभी कितना देर है? 1 घंटा है अभी सनसेट के लिए। हाँ नहा भी तो रहा है, वही तो। फिर गूगल में लिखा हुआ था कि नहाना अलाउड नहीं है यहाँ पे एंड ऑल। यहाँ पे क्रिकेट के लिए छोटा सा स्टेडियम टाइप बना के रखा है। ऑल इन ऑल अच्छा है बीच, लुक्स गुड। मलपे से यहाँ पे लहर ज्यादा बड़ा है, देख। आई थिंक ये थोड़ा गहरा है। और भीड़ रेस्पेक्टिवली यहाँ पे कम है। सुनहरी शाम ढल रही थी और वक्त चला था वापस होटल जाने का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का प्लान है अपने इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोपुरा देखने के लिए जाने का। बहुत ही सुंदर लेक है। लेक नहीं है, बेसिकली नदी का डेल्टा है। यहाँ से आगे जाके समंदर में मिलता है ये नदी। बहुत सुंदर है। सुबह सुबह मौसम अच्छा हो, नज़ारे अच्छे हो, रोड खाली हो तो और क्या ही चाहिए। निकले तो थे हम दुनिया की सबसे ऊंची शिव जी की मूर्ति और दुनिया का सबसे बड़ा राजगोपुरा देखने के लिए, लेकिन हमारे गूगल का हमारे लिए कुछ और ही सरप्राइज प्लान था। सीन देखो भाई। व्हाट अ व्यू। दिन बन गया। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। गूगल ने हमें एक गांव के अंदर से डिटोर दिया जहां का व्यू बहुत ही प्यारा था। इसीलिए कहते हैं गूगल के सरप्राइजेस हर बार खराब नहीं होते। थोड़ी ही देर में हम द आइकॉनिक मारवंते बीच पहुंच गए, जहां एक और अरब सागर है तो दूसरी ओर सौपर्णिका नदी, और इस जगह पे वो नदी सागर से मिलती है। और अभी भी और 53 किलोमीटर जाना है। ये 53 किलोमीटर्स
देखते देखते कब पार हो गए पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते हम पहुंच गए दुनिया के सबसे बड़े राजगोपुरा वाले मंदिर के पास, जिसकी ऊंचाई 20 मंजिला है। हम चढ़े राजगोपुरा के 20वें माले पर, जहां से हमें पूरा समंदर दिखाई दे रहा था। वहीं से हमने देखा 123 फीट बड़ा शिव जी का मूर्ति। उसके बाद हम पहुंचे मंदिर के अंदर, जहां हमने दर्शन किए। ये वही मंदिर है जहां गणेश जी ने रावण से चुपके से चुराकर शिव जी का आत्मलिंग यहां स्थापित कर दिया था। समंदर की लहरों को पीछे छोड़कर शिव जी की बड़ी सी मूर्ति की छवि दिल में लेकर वक्त हो चला था अब वापस बैंगलोर जाने का। शाम के बज चुके थे 4 और हम फिर पहुंच गए थे उन्हीं घाटियों वाले रास्तों पे। जंगल के बीच में से हम जा रहे थे और जाते जाते हमने कुछ ऐसा नोटिस किया जो भगवान ना करे किसी के साथ हो। यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वो किसी को चोट ना लगा हो। शाम ढल रही थी और हम अब भी बैंगलोर से काफ़ी दूर थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम रास्ते में कहीं एक होटल लेकर रुक जाएंगे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन गाइस। सो कल रात में बहुत देर ट्रैवल करने के बाद हम लोग थक चुके थे। एक जगह पे रूम लिया ऑन द वे एंड देन वी स्टेड हियर। ये व्यू देखो भाई, जस्ट लाइन से कितनी सारी चिड़िया बैठी हैं। सुबह की ठंडी हवा में हम होटल से निकल पड़े बैंगलोर की ओर। पीछे रह गया समुद्र का शोर, शिव जी की बड़ी सी मूर्ति, राजगोपुरा और जाने कितनी ही यादें, और सामने लंबी सी खाली सड़क जो लेकर जाती है बैंगलोर तक। गाड़ी की टंकी फुल कराकर हम निकल पड़े फिर से अपने घर की ओर। जैसे हर सफर का अंत एक नए सफर की शुरुआत होती है, उसी तरह हम भी निकलेंगे फिर से एक अगले सफर पर, किसी नई डेस्टिनेशन की तलाश में।